Hello and welcome to the YouTube channel of Bright International Secondary School. You must be knowing my name, Govind Purohit. I serve as a faculty of English, Grammar and Social Science in the school. तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ नाउन इन नंबर। तो इससे पहले वाले वीडियोस जो इस सीरीज़ में आपने देखे होंगे, इसमें हम लोग ने बात करी थी नाउन और उसके कुछ टाइप्स की। मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको एक बार। तो 6 टाइप्स थे। कौन कौन से 6 टाइप्स थे? वो थे कॉमन, प्रॉपर, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, और इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये 6 नाउन थे। तो अब हम लोग इसके अलावा बात करते हैं कि नाउन इन नंबर में क्या होगा। व्हाट इज़ नाउन इन नंबर, क्यों हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, क्या ये एक अलग चीज़ है? तो नाउन इन नंबर डील्स विद काउंटिंग। तो बेसिकली नाउन जो है इसकी क्या काउंटिंग है, इसके लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक जिसमें हम लोग एक ही नंबर लेते हैं, और दूसरी जो है उसमें हम लोग उसके अलावा एक के अलावा सारे नंबर ले लेते हैं। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इस कैटेगरी को हम लोग बोल सकते हैं ऑल कैटेगरी। इसमें हमने 1 एक्सेप्ट किया है, ये मत भूलिएगा। तो ये 2 कैटेगरीज हो गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे और क्या अलग है। तो काउंटेबल नाउन को ही हम लोग इन 2 कैटेगरी में डालते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन है वो इसमें नहीं आता है। तो ये खाली और खाली काउंटेबल नाउन के साथ डील करेगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ डील नहीं करेगा। नाउन एंड नंबर, अब इसे हम लोग समझते हैं एक बार। तो ये 2 टाइप का होता है। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक ही नंबर, और प्लूरल मतलब सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब 2 से लेके और जितने नंबर आप मान सकते हैं उतने नंबर। ये इन्फिनिटी का साइन आप लोग सब जानते होंगे आई होप। तो 2 से लेके जितने नंबर आप मान सकते हैं सब प्लूरल के अंदर ही आएगा। सिंगुलर ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। A noun which is one in number known as singular and comes under countable noun, जो countable noun के अंदर आता है। It is also called singular countable noun। तो इसे हम लोग कई बार singular countable noun भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि singular है, countable के साथ है, पूरा बोलना चाहते तो singular countable noun, अगर नहीं बोलना चाहते तो सीधा countable noun या singular। प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स क्या लगाते हैं इसके साथ हम लोग? ए, एन, वन, ओनली, इस तरह के कुछ वर्ड्स हम लोग इसके साथ पहले लगाते हैं एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और ये दिखाता है इसकी सिंगुलैरिटी, ये एक ही है नंबर के अंदर। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे होंगे, या फिर किसी लैपटॉप में। सो अ लैपटॉप, 1 पेंसिल, ओनली डॉटर। अकेली ही से मान लीजिए किसी पेरेंट के या किसी इंसान के, लाइक इफ़ ही और शी हैज़ 1 डॉटर ओनली, इसे हम लोग ओनली डॉटर भी बोलते हैं। ओनली सन, ओनली डॉटर। 1 पेंसिल, एक ही पेंसिल। अब सिंगुलर नाउन का यूज़ सेंटेंसेस के अंदर जो हमने देखा था, तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये हमें पता होगा, नहीं पता तो समझ लीजिए, या तो सब्जेक्ट बनाते हैं या ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको बताया था, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और लास्ट तक फॉलो होता है टेंसेस के अंदर। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब्जेक्टिव केस कैसे बनेगा, या फिर इसे नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं।
अ बॉय फेल इनटू द वेल, एक लड़का कुएं में गिर गया। सो अ बॉय हमने वन यूज़ किया, हम लोग वन नहीं यूज़ करते तो हम लोग अगर हम लोग द यूज़ करते आर्टिकल की बात करें तो ये वो स्पेशल लड़के की बात कर रहे होते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव केस इसमें हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया था, इसमें हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ये देखिए एज ए ऑब्जेक्ट हमने इसे यूज़ किया है। ये हमारा हो गया आई गेव द ब्रेड टू काउ। प्लूरल, अब प्लूरल के अंदर हम लोग देखते हैं अ नाउन विच इज़ मोर देन वन इन नंबर, मोर देन वन इन नंबर known as plural can be comprised in countable noun। तो ये चीज़ है कि जो हमारा नंबर है अगर वो एक से ज़्यादा है तो उसे हम लोग काउंटेबल नाउन में लेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्लूरल में बोलना पड़ेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसमें कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं हम लोग, जैसे उसमें ए एन लगाया था, इसमें हम लोग लगाएंगे जो कि नंबर होगा मोस्टली। और नंबर होने के लिए इसका फ़ायदा होगा कि ये सीधा क्वांटिटी दिखाता है, जैसे 2 boys 5 डजन पेन 100 पेजेस नोटबुक, इस तरह के कुछ एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है, फिर भी इसे हम सभी को प्लूरल ही काउंट करते हैं। तो यूज़ ऑफ प्लूरल इन सेंटेंसेस एक हम लोग देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव केस बनेगा फ्यू गर्ल्स आर प्लेइंग आउटसाइड, सॉरी 5 गर्ल्स मिस्टेड, सो 5 गर्ल्स आर प्लेइंग आउटसाइड। तो हमने क्वांटिटी कितनी बताई, 5 क्वांटिटी एक से ज़्यादा होती है, अगर होती है तो ये हो गया हमारा प्लूरल। पर ये है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हम लोग देखते हैं, आई गेव द ब्रेड टू हंड्रेड्स ऑफ बेगर्स, 100 भिखारियों को या 100 भिखारियों को मैं ये ब्रेड दे चुका हूँ, अपनी ब्रेड दे चुका हूँ या ये ब्रेड दे चुका हूँ। तो ये जो है इस सेंटेंस में हंड्रेड्स ऑफ बेगर्स, तो बेगर्स यहाँ पे नाउन हो गया, हंड्रेड्स हमारा ये भी नाउन है, पर ये नंबर दिखाने के लिए काम में आता है। और ज़्यादा पढ़ने के लिए आप लोग रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसके पे सारे के सारे वीडियो बेस्ड होते हैं। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं पहले भी आपको बता दूं, पर ये इस वीडियो के थ्रू हम लोग बताना चाहते हैं कि कौन सा मटेरियल हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, और आप लोग किस मैटर को फॉलो करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स स्कूल से नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू take admissions in the school, so you can find out on Google and just get the information about this. Apart from that, like who are interested or willingly only in studying this particular course, so there is no such problem. You just you can watch it, you can comment, and we will definitely reply. Similarly to our students, there is no discrimination on any grounds. तो क्वेरीज़ के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, एज आई सेड। एंड आई होप लाइक दिस वीडियो, एज दिस वीडियो वाज अ बिट शॉर्ट, बट देयर इज़ नथिंग मच टू टेल, एंड आई जस्ट डोंट वांट मेक यू बोर बाय टेलिंग सम अदर थिंग्स which are not useful. These are useful things. If you feel this is very short, so just revise this video once more, and you will get to know more information even like after the first time. Okay, thank you.